हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे पी वाई क्यू क्वेश्चन कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो आपका एग्जाम हुआ था 28 अप्रैल 2024 को। वही पी वाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं हम। स्टेप टू स्टेप देखेंगे कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। और ये भी देखने को मिला है कि जो आपका एंड टर्म का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी पी वाई क्यू जो होता है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंड टर्म में हो सकता है इस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो सके। ठीक है, तो ये आपका जो वीक्स 9 से लेकर 12 तक आपने पढ़ा होगा उस वाले सेक्शन में आपको ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाएगी। आपको मैथ्स में पहले पढ़ाया गया कि क्या होता है बी एफ एस, डी एफ एस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है। अगर आपने मैथ का लेक्चर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, let M be the adjacency matrix of the graph G as shown below and consider the procedure do something given below। ये आपका एक ग्राफ दिया गया है G और इसका एक प्रोसीजर बनाया गया है डू समथिंग। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि आप क्या करो, आप कॉल करो इस वाले सूडो कोड को और डू समथिंग को कॉल करो और इसमें पैरामीटर पास करो m और 4। m क्या है, m आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है और जो 4 है ये बता रहा है कि आप 4 से क्या करो, सर्च स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप b को कॉल करो और यहाँ पे डू समथिंग कॉल करो और इसमें आप मैट जो एडजेंसी मैट्रिक्स होगा वो तो सेम होगा m, लेकिन जो आप स्टार्ट करो नोड जो स्टार्ट दे रहा है वो 5 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आप इसको करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। उस क्वेश्चन को आप ये कोड से भी कर सकते हो और आपके लिए ईजी क्या होगा, आपके लिए इजी होगा कि अगर आप जानते हो कि कैसे हम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका अनडायरेक्टेड है या फिर डायरेक्टेड ग्राफ है। तो आप इसमें दिख रहा है कि इसमें केवल आपको अनडायरेक्टेड नहीं है। अनडायरेक्टेड मतलब क्या होता है कि आप दोनों तरह जा सकते हो। ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें डायरेक्शन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन अगर दिया गया है तो किसी भी ग्राफ का हम एडजेंसी मैट्रिक्स निकालना जानते हैं कि कैसे हम एडजेंसी मैट्रिक्स निकालते हैं अपने मैथ वाले क्वेश्चन से। तो देखो हम कैसे एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, पहले उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एडजेंसी मैट्रिक बनाते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हो 4 वाले नोड से स्टार्ट करो। 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आपको बताया था मैंने कि जो रो होता है, जो रो से आप याद करोगे कि यहाँ पे अगर आप रो को चेक करते हो ये आउट गोइंग लाइन को बताते हैं। और जब आप कॉलम को चेक करते हो तो ये क्या होता है, सी आई से याद किए थे, ये कॉलम जो होता है वो इनकमिंग को बताते हैं। तो आप देखो कि 4 से, जीरो से स्टार्ट करो, आप जीरो से चलो। ठीक है, जीरो से बताओ कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आउट गोइंग लाइन कहाँ पे है। तो आप जीरो से 1 पे जा सकते हो और जीरो से आप कहाँ पे जा सकते हो, 2 जा सकते हो। तो जहाँ जहाँ जा सकते हो वहाँ पे आप उस वाले पॉइंट पे 1 मेंशन करोगे। आप जीरो से कहाँ पे जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो तो यहाँ पे 1 लिखोगे। जीरो से आप 2 पे जा सकते हो, यहाँ से 2, तो इस वाले पे भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और जहाँ पे आप नहीं जा सकते, जीरो से जीरो नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो होगा और यहाँ पे जीरो होगा। और जो आपका डायगोनल होता है वहाँ पे भी आप विजिट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 पे नहीं जा सकते हो, 2 पे 2 पे नहीं जा सकते हो, 3 से 3 नहीं जा सकते हो, 4 से 4 नहीं जा सकते हो, 5 से 5 नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 है, 1 से आप कहाँ जा सकते हो, तो देखो 1 पे आपका क्या है, इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। यानी कि आप 1 से कहीं नहीं जा सकते हो, यानी कि सारा का सारा जो रो में होगा ये जीरो ही होगा, आप 1 से कहीं पे नहीं जा सकते हो। अब 2 देखो, 2 से कहाँ जा सकते हो, 2 से आप केवल 4 पे जा सकते हो। तो जहाँ पे 4 होगा इंटरसेक्शन पॉइंट वहाँ पे आप 1 लिखोगे और रिमेनिंग पे क्या लिखोगे, आप जीरो लिखोगे। ठीक है, ये आपके जीरो हो जाएंगे। और जहाँ पे आप जा सकते हो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब 3 पे देखो, 3 से कहाँ जा सकते हो, 3 से केवल आप 5 पे जा सकते हो। तो जहाँ पे 5 वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्या लिखोगे, आप 1 लिखोगे। और जो अदर ऑप्शन है वहाँ पे क्या लिखोगे, आप 3 से आप केवल 5 पे जा सकते हो। तो जो 3 से केवल 5 पे नहीं, 3 से आप 5 पे भी जा सकते हो, 3 से 1 पे भी जा सकते हो। तो 3 पे जहाँ पे 1 पे जा सकते हो वहाँ पे भी 1 लिखोगे। और जो रिमेनिंग ऑप्शन है वहाँ पे क्या लिखोगे, आप वहाँ पे आप जीरो लिखोगे। तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अब देखो 4 से कहाँ जा सकते हो, 4 से आप केवल 3 पे जा सकते हो। तो जहाँ पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और जो दूसरे वाले ऑप्शन है वहाँ पे आप सारे के सारे जगह पे जीरो लिखोगे। ठीक है, अब 5 का चेक करो, 5 से आप कहाँ जा सकते हो, 5 से आप 2 पे जा सकते हो, 5 से आप जीरो पे जा सकते हो। 5 से आप जीरो पे जा सकते हो तो यहाँ पे 1 लिखोगे। और 5 से आप कहाँ जा सकते हो, 2 पे, तो ये वाले पे भी क्या लिखोगे, आप 1 लिखोगे। और जो दूसरे बचे वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब आप इस सूडो कोड को समझो। सूडो कोड क्या आ रहा है, डू समथिंग एम क्यू। एम क्या है, ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है। क्यू क्या है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए आप क्यू क्या दे रहे हो, क्यू इक्वल टू 4 दे रहे हो। ठीक है, अब देखो काउंट इक्वल टू जीरो पे सेट किया, फॉर इच लगाया, फॉर इच आई इन रोज एम। अब ये क्या कर रहा है, जो आपने एडजेंसी मैट्रिक्स दिया ये वाला क्या आपका एडजेंसी मैट्रिक्स है। अब इस टेबल में से आपका रो लेगा और उसमें से क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। पहले ये एक्सेस किससे करेगा, ये आपका आई इक्वल टू जीरो होगा। अब ये चेक करना है आपको कि जीरो, ये पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये क्या, आप जीरो से आप
4 पे जा सकते हो। अगर 0 से 4 पे जा सकते हो तो आप मैट्रिक्स पे चेक करो कि किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जहाँ पे आप जा सकते हो, आप जान रहे हो ना, जैसे हमने मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स ये शो करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो और वहाँ पे जा सकते हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि आप चेक करो कि आप 0 से, यानी कि कोई दूसरे वाले, आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले नोड से आप 4 पे जा सकते हो कि नहीं। अगर जा सकते हो तो काउंट बढ़ाएगा, क्या करेगा, काउंट को बढ़ाएगा। और फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, आप दूसरे वाले नोड से 4 पे आ जाओ, या फिर आप 4 से किस किस नोड पे जा सकते हो, ठीक है। 0 पे जा सकते हो, 1 पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, या 3 पे जा सकते हो। यहाँ पे और लगा हुआ है, आप किसी दूसरे नोड से आप आ जाओ। ये क्या बोल रहे हैं, आप दूसरे वाले नोड से 0 से लेके 5 तक किसी भी नोड से आप 4 तक आ जाओ, तो भी क्या होगा, आपका काउंट बढ़ के 1 हो जाएगा। या फिर आप 4 वाले नोड से किसी भी दूसरे अगर नोड पे आप जा रहे हो, तो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देखो कि आप 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हो। 4 से आप देखो कहाँ जा सकते हो, 4 से 4 से आप कहाँ जा सकते हो, 4 से आप 3 पे जा सकते हो। तो आप 4 और 3 का वैल्यू चेक करोगे मैट्रिक्स में, 4 से 3 का वैल्यू क्या है, आपका 1 है। तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ़ कंडीशन ट्रू होगा और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चेक कर रहे हो कि अब क्या 4 से आप कहीं जा सकते हो, नहीं। अब दूसरा वाला चेक करो, जो ये बोल रहा है ना कि आप किस और नोड से 4 पे आ सकते हो, ठीक है। मैं दूसरे वाले नोड से 4 तरफ कहाँ जा सकते हो, तो आप 0 से स्टार्ट करो। 0 से क्या 4 पे जा सकते हो, नहीं, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्या आप 1 से 4 पे जा सकते हो, नहीं। 2 से क्या 4 पे जा सकते हो, तो हाँ। तो केवल आप ऐसा एक ही रो है जहाँ से आप 2 वाले नोड से आप क्या कर सकते हो, 4 पे जा सकते हो। आप यहाँ पे देखो, 2 से आप 4 पे जा सकते हो, तो यहाँ भी क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 1 होगा, तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, काउंट हुआ पहले 1 था, अब 1 पे +1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि आप अगर एडजेंसी मैट्रिक्स भी नहीं बनाते हो, आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के भी क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। कैसे, ये जो बोल रहा है कि डू समथिंग, आपको एडजेंसी मैट्रिक्स पास कर रहा है और 4 से आपको स्टार्ट करना है। 4 से आपको चेक करना है कि 4 से आप किस नोड पे जा सकते हो, कितने नोड पे जा सकते हो। तो 4 से आप केवल 3 नोड पे जा सकते हो, यानी कि एक नोड पे गए। और 4 पे आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो, तो 4 पे आप केवल एक ही नोड से आ सकते हो और वो है 2। यानी कि आप 4 पे जा सकते हो एक तरीके से 3 पे, और आ कहाँ सकते हो, 2 से 4 पे आ सकते हो, यानी कि दो ही रास्ते हैं। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड गिवन बिलो, बी इक्वल टू डू समथिंग करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। क्योंकि आप 4 से दो ही जगह, एक जगह जा सकते हो और एक जगह आ सकते हो। इसकी इन डिग्री चेक हो रहा है, क्या चेक हो रहा है, इसकी इन डिग्री और प्लस आउट डिग्री, ये चेक कर रहे हो आप 4 की, ठीक है। इन डिग्री और आउट डिग्री चेक करो, तो इन डिग्री क्या है, इसका इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप देखो डू समथिंग M5 कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, 5 नोड के लिए चेक कर रहे हो। अब 5 से देखो कि आप कहाँ पे जा सकते हो और कहाँ से आ सकते हो। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आप 5 की इन डिग्री ले लो और आउट डिग्री ले लो। इन डिग्री क्या है, इन डिग्री है आपका, इन डिग्री कितना है, इन डिग्री है आपका 1, और आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री है आपका 2। दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझना चाहो तो ये क्या कर सकते हो, आप इस ग्राफ से भी बता सकते हो। इसकी जो एडजेंसी मैट्रिक्स है उससे भी आप निकाल सकते हो। आप देखो जो 5 बोल रहे हैं, 5 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप 5 से 0 पे जा सकते हो। तो जो आपका m जो होगा वो 5, 0 की वैल्यू क्या आएगी, 5 0 की वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो इस टाइम पे काउंट क्या होगा, काउंट 1 हो जाएगा। फिर आप 5 से कहाँ पे जा सकते हो, 5 से आप 2 पे भी जा सकते हो। तो 5 2 की वैल्यू क्या होगी, एडजेंसी मैट्रिक्स की 1 होगी। तो इस स्टेटमेंट पे क्या होगा, इफ़ कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप 5 से कहाँ पे जा सकते हो, 5 से आप और कहीं नहीं आ सकते हो। अब देखते हैं 5 से आप कहाँ से आ सकते हो। तो अब देखो 0 से 5 पे नहीं आ सकते हो, 1 से भी नहीं आ सकते हो, 2 से भी नहीं आ सकते हो। 3 एक पॉइंट है, 3 से आप 5 पे आ सकते हो। क्या आ सकते हो, 3 से आप 5 पे आ सकते हो। तो 3 से 5 पे आ सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और काउंट इंक्रीमेंट हो गया, अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर 3 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहो तो ये क्या कह रहा है, ये आपका इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 की इन डिग्री आउट डिग्री ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका आंसर 2 हो गया। 5 की इन डिग्री और आउट डिग्री कितनी हो रही है, आपका आउट डिग्री 2 है और इन डिग्री क्या है, आपका 1 है। 5 की क्या है, 5 की एक बार खुद से चेक कर लो इन डिग्री। 5 की जो इन डिग्री है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, एक एरो इधर आ रहा है, तो इसकी इन डिग्री 1 है।
और आउट डिग्री क्या है, यहाँ से 5 से 0 पे जा रहे हो, 5 से 2 पे जा रहे हो, यहाँ आउट डिग्री 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। या फिर ये तो शॉर्टकट मेथड है, ये हर जगह काम नहीं आएगा। आप जो मैंने ये लॉन्ग मेथड बनाया एडजेंसी मैट्रिक्स बना के और इसमें वैल्यू पुट करके उस तरीके से आप करोगे तो ये राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर 2 और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप देख लेते हैं क्या है। इसमें भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, ग्राफ वाला क्वेश्चन है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता ही एग्जाम में। बोला है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ विथ 6 नोड्स, M is a 6x6 adjacency matrix corresponding to this graph. Assume that M has already been computed. आपको क्या बनाना है, इसका एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है, जैसे अभी हमने इसके लिए बनाया था सेम इसके लिए भी आप एडजेंसी मैट्रिक्स बनाओ और ये वाला जो आपका सूडो वर्ड है उसमें ये पूरा प्लेस करके आप देख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इसको मैं इजी करने के लिए बताऊँ कि कैसे आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप जब इसको देख रहे हो तो यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया गया, ये क्या है एम्प्टी है, यहाँ पे एक लिस्ट है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डिक्शनरी में आपका जो ये लिस्ट है इसकी जो वैल्यू स्टोर की जा रही है ये की जा रही है -1 और यहाँ पे सर्च पाथ किया जा रहा है। अब हमने 2 तरीके से सर्च पाथ पढ़ा था, एक पढ़ा था DFS और एक पढ़ा था BFS। ठीक है, जब आपने CT का वीक 9, 10, 11, 12 वाला जो आपका सेक्शन था उस वाले सेक्शन में आपने देखा होगा तो उसमें आपको ग्राफ पढ़ाया गया था और ये कोड आपको बताया गया था कि ये कोड किसका है, ये आपका DFS का कोड है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड है। यानी कि आप इस ग्राफ को देखते हुए आप यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट लगाओगे और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। आपका L जो होगा वो आपके पाथ को शो करता है और D क्या शो करता है, D जो होगा वो ये आपके नोड को शो करता है कि D आपका नोड होगा और किस नोड से आप आए हो वो आपका शो करता है। तो डायरेक्टली हम इसके आंसर को देखते हैं। ये बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L बी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। ये आपका क्या है, ये सूडो कोड पाथ शो करेगा। पाथ मतलब कहाँ से कहाँ पे आप जा सकते हो। तो देखो ये बोल रहा है कि आपका जो पेरेंट पाथ है वो क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन में देखो जो पेरेंट पाथ बोल रहा है ये आपका क्या है, ये जो 4 मेंशन किया गया है ये 4, ये बोल रहा है आपका पेरेंट पाथ, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। तो अब देखो 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 4 से आप 1 पे जा सकते हो, 4 से 2 पे जा सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने DFS के बारे में पढ़ा था कि जब दोनों रास्ते हो सकते हैं तो हम एक रास्ते को पकड़ते हैं। हम क्या करेंगे, 4 के साथ हम एक के पास भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं। तो आप कोई भी पे जाओ और उस पे जाने के बाद जो पिछला वाला है उसको हम सस्पेंड वाले स्टैक में डाल देते हैं, तो इसको सस्पेंड कर देंगे। फिर आप 1 के ऑप्शन को एक्सप्लोर करो कि 1 से कहाँ जा सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि 4 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, और 1 से कहाँ पे जा सकते हो, 1 से आप 0 पे जा सकते हो और 0 से कहाँ पे जाओगे, 2 पे जाओगे। 2 से आप कहाँ पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो और 3 से अब आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने 4 को ऑलरेडी विजिट कर लिया है। तो आप 3 से कहाँ पे जाओगे, 2 पे रिवर्स मारोगे। ठीक है, फिर 2 से 0 पे जाओगे, 0 से 1 पे जाओगे और फिर फाइनली आपके पास 5 बचा जिसको आपने विजिट नहीं किया, तो फिर आप 5 पे जाओगे। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा बी वाला ऑप्शन वो राइट होगा। या फिर आप इसको ऑप्शन की तरह भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपका जो पाथ होता है DFS में ये शो करता है कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि आप 4 से 0 पे जा सकते हो। ठीक है, 4 से क्या आप 0 पे जा सकते हो, तो ये आप यहाँ से 4 से 0 पे एज कोई है नहीं तो यहाँ पे जा ही नहीं सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, 4 से आप 1 पे बोल रहा है। ठीक है, हम 4 से कहाँ गए, 4 से 1 पे गए। अब बोल रहा है 1 से आप 2 पे जाओ, 1 से आप 2 पे कैसे जा सकते हो, 1 से 2 पे डायरेक्ट क्या है एज ही नहीं है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। फिर देखो लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है कि 4 से आप 0 पे जा सकते हो। अब बताओ 4 से 0 के लिए डायरेक्ट एज है नहीं तो कैसे जा सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है ये बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ D आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड। ये D जो होता है ये आपके नोड को शो करता है कि वो जो नोड है वो उसका पेरेंट नोड क्या है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको पेरेंट नोड दे दिया गया पहले कि आपको D स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 वाले नोड से स्टार्ट करना है और आपको पेरेंट नोड दे दिया गया 4 का कि इसका पेरेंट नोड -1 है। ठीक है, तो आप स्टार्ट अगर 4 से स्टार्ट करोगे, हमने इसको लॉन्ग पाथ हमें ये मिल गया। ठीक है, इसका हमें जो पाथ मिला वो मिला 4 1 0 2 3 5। अब ये हमें बोल दिया कि जो 4 है यहाँ से देखो इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। 4 का जो आपका पेरेंट बोल रहा है इसके डिक्शनरी में जो उसका पेरेंट हो रहा है उसका क्या है -1, पहले ही गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दिखा है -1, यानी कि यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो नोड को, यानी यहीं से आप सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो इसका जो पेरेंट नोड होगा वो -1 होगा। अब देखो 1 है, अब 1 पे गए थे, 1 पे कहाँ से गए थे, तो इसका पेरेंट क्या है 4 है। तो ये क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा 4। फिर आप देखो, फिर आप 0 पे गए थे। अब बताओ 0 पे कहाँ से आए थे, इसका पेरेंट नोड कौन था, तो इसका पेरेंट नोड 1 था। तो अब 0 के आगे क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। फिर आप 2 पे गए थे, तो 2 का पेरेंट नोड क्या है, 2 का पेरेंट नोड 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। फिर आप 2 से कहाँ गए थे, 3 पे गए थे,
तो 3 पे कहाँ से गए थे, 3 का पैरेंट नोड क्या है, 2 है। और फिर कहाँ पे गए थे, आप लास्ट में 5 पे गए थे, और 5 का पैरेंट नोड क्या था, 5 पे कहाँ से गए थे, 1 से गए थे, तो इसका पैरेंट नोड 1 होगा। तो आप देखो इस वाले ऑप्शन में से कहाँ पे ये जो होगा ये मैच कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 4 पे -1 पैरेंट नोड है, 1 का 4 है, 0 का 1 है, 2 का 0 है, 3 का 2 है और 5 का 1 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो होगा वो समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार जाके गो थ्रू कर लो जो आपका IIT मद्रास का जो लेक्चर है, जहाँ पे ग्राफ DFS VFS के बारे में बताया गया कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके एंटम में आने पक्के हैं। ठीक है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्ड डेटा सेट। जो आपका नीचे सूडो कोड दिया गया है ये शॉपिंग बिल्ड डेटा सेट पे आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बता रहा है, आपको ये सूडो कोड देखना है और फिर इन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल n रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप देखो n कहाँ पे है, आपको ये n यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो n है वो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन पे क्या रिप्रेजेंट करेगा। मिनिमम नंबर ऑफ बिल इशूड टू ए सिंगल कस्टमर रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल इशूड टू ए सिंगल कस्टमर करेगा, या फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर इन डेटा सेट करेगा, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज आइटम फ्रॉम द सेम शॉप। ये आपका क्या करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा n। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा सूडो कोड पे ध्यान ले लेते हैं कि सूडो कोड क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन कहता है कि a को 0 पे इनिशियलाइज किया गया है और n को 0 पे इनिशियलाइज किया गया, यानी a और n स्टार्टिंग में क्या है, 0 है दोनों। अब यहाँ पे आपका वाइल लूप लगा है और हम जानते हैं वाइल लूप क्या करता है, टेबल के हर एक रो को क्या करेगा, वो इटरेट करेगा, हर एक रो को वो क्या करेगा, विजिट करेगा और उसके डेटा को लेगा। ठीक है, देखो वाइल टेबल हैज़ मोर रोज, यानी कि वो टेबल पे जो जितने भी टेबल में रोज होंगे एक एक करके उनको एक्सेस करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, और इसके बाद क्या होगा, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि टेबल 1 में क्या हो, कोई ना कोई रो हो। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे आप वाइल लूप में एंटर करेगा, अगर उस टेबल में रो है तो ये क्या करेगा, पहला जो टेबल का रो होगा उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, रीड करेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मूव x टू टेबल 2, यानी कि जो भी टेबल 1 का, यानी कि जो टेबल 1 है मान लो ये, और इसके फर्स्ट रो में सपोज करो कि अजय का डेटा है। ठीक है, अजय नाम का एक लड़का है, इसका शॉपिंग बिल में डेटा सेट है, उसमें कुछ परचेज किया होगा तो इसका बिल में नाम है। ठीक है, शॉपिंग बिल के डेटा सेट में अजय। अब ये क्या करेगा कि ऐसे मतलब क्या करते हैं, क्या अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो देखो ये आपका सूडो कोड है, आपको कहीं इसमें गलती तो बोल नहीं रहा है कि आपको गलती फाइंड करना है, तो आप क्या करो, एक फिक्स जो आपका एग्जाम्पल है, कुछ सेट ले लो, कुछ डेटा सेट ले लो और उस पर क्या करो, ये कोड एग्जीक्यूट करके देखो, तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि क्या ये आउटपुट देगा। तो हमने क्या किया, हमने टेबल 1 एक ले लिया, हमने एक टेबल 1 माना कि इससे मान लो जो शॉपिंग बिल है इसमें अजय का डेटा है, सपोज करो एक अजय है, उस पर दूसरा जो है मान लो विजय है। ठीक है, मैंने रैंडम से ये डेटा माना है लेकिन इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमने एक तीसरा मान लो कि एग्जांपल राज का ले लिया, शॉपिंग में राज भी है। फिर आपका फोर्थ जो है मान लो कि अजय, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग अजय नहीं है, सेम अजय है। ठीक है, फिर आपका मान के चलो आकाश है, इसने भी क्या है कुछ परचेज किया होगा, इसका भी टेबल में नाम है। फिर आपका मान के चलो एक बार और अजय है। ठीक है, और तीनों जो अजय हैं वो सेम अजय को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि अजय 1 अजय 2 अजय 3 नहीं है, वो सेम अजय को रिप्रेजेंट करते हैं शॉपिंग बिल में डेटा सेट जो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये बोल रहा है कि वाइल पहला जो रीड करेगा, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, हमारे टेबल 1 है, अब इसको रीड कर लेगा। ठीक है, अजय को रीड किया, अजय को रीड करने पर क्या कर रहा है, मूव एक्स टू टेबल 2, और जो रो को आपने रीड किया है उसको क्या कर रहा है, इसको अब इसको टेबल 2 में मूव कर दे रहा है। ये क्या है, ये आपका टेबल 1 का डेटा है। अब पहली बार ये रो को रीड करेगा और रीड करने के बाद इसको स्टोर कहाँ पे कर लेगा, इसको एक्स में स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, एक्स में स्टोर कर लिया और उसके बाद क्या कर रहा है, आपका अजय को टेबल 1 से रिमूव करके कहाँ पे डाल दिया, टेबल 2 में डाल दिया। अब देखो क्या होगा, अब दूसरा इनर वाइल लूप चल रहा है, ये आउटर वाइल लूप हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनर लूप। अब ये क्या कर रहा है, टेबल 1 हैज मोर रोज, अब ये टेबल 1 पे जो रिमेनिंग आपका जो टेबल बचा, जो डेटा बचा, उस पर ये लूप चलेगा। इसमें क्या करेगा, जो इनर वाला लूप है वो क्या करेगा, रीड द फर्स्ट रो वाई इन टेबल 1। अब अजय को रिमूव करके किस पे कर दिया है, T2 में कर दिया है, टेबल 2 में कर दिया है। अब इसका जो फर्स्ट रो होगा वो क्या होगा, टेबल 1 का, वो होगा विजय। ठीक है, अब ये रो वाई में क्या करेगा, ये विजय को एक्सेस करेगा। अब वाई में क्या स्टोर हो गया, विजय स्टोर हो गया। अब ये चेक करेगा कि क्या जो एक्स डॉट कस्टमर नेम था, यानी कि अभी एक्स में क्या स्टोर है, अजय है, तो अजय जो एक्स डॉट कस्टमर नेम पे क्या आएगा, अजय आएगा। अब ये चेक करेगा क्या अजय, और इस टेबल का जो पहला वाई में अभी जो सेव है अजय का जो है वो विजय के बराबर है, यानी कि दोनों का नाम मैच कर रहा है कि नहीं, कस्टमर नेम मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप देखो कि कस्टमर नेम मैच नहीं करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे एल्स में आएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर दोनों का नाम मैच नहीं हो रहा है, सेम पर्सन नहीं है, तो ये क्या कर देगा, इस वाले टेबल का जो फर्स्ट रो है इसको कहाँ मूव कर देगा, टेबल 3 में मूव कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, टेबल 3 में, जब दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये बात हो रही है।
अब देखते हैं ऐसे ही जो आपका राज मैच नहीं किया, अजय से मैच किया, नहीं मैच किया, इसको भी क्या कर दिया, टेबल 3 में रिमूव कर दिया। फिर आपका इसको भी क्या कर देगा, अभी यहाँ पे देखो अजय यहाँ पे भी है, और जब वाई में अब क्या स्टोर हो गया, इन दोनों को मूव करके टेबल 3 में मूव कर दिया है। अब ये चेक करेगा कि क्या जो आपका एक्स ट्रस्ट कस्टमर नेम क्या है, अभी अजय है। अब ये चेक करेगा कि क्या वाई जो अभी कस्टमर नेम है वो भी क्या है, अजय है। अब दोनों क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो इसको अब टेबल 3 में आपका नहीं करेगा, अब टेबल 3 में ना करके ये वाला कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होगा तो क्या होगा, आपका जो ए वाला नंबर है वो अपडेट होगा। ए स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, तो अब जो होगा ये दोनों मैच कर गया, तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो अपडेट होगी। ए की वैल्यू पहले 0 थी, अब इसमें +1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मूव वाई टू टेबल 2। अब जब मैच कर गया तो सारे के सारे भी टेबल 3 में मूव हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच किया इसको कहाँ मूव कर देगा, अभी इसको टेबल 2 में मूव कर देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे चल रहा है। तो हमें पता चला कि ए की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। फिर ऐसी दूसरी बार जब इटरेट होगा इसको मूव कर दिया टेबल 2 पर, फिर आकाश का तो मैच नहीं करेगा तो इसको किस पे मूव कर देगा, टेबल 3 में मूव कर देगा। फिर आपका अजय आएगा, अब अजय आएगा, ये दोनों क्या होगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही ट्रू होगा तो अब क्या हो गई, ए की वैल्यू अब 1 हो गई है, तो अब 1 + 1 करेगा, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपका कोड रन करेगा। और लास्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेक हो रहा है कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन एन है, यानी कि अभी क्या है अजय के लिए, तो जो आपका ए की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और 2 इज ग्रेटर देन एन की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। अगर 2 जो है वो 0 से बड़ा है तो एन को क्या कर दे रहा है, एन में स्टोर हो रहा है जो ए की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि एन में क्या स्टोर हो गया, एन में ए स्टोर होगा, और ए की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम जितने बार ये आ रहा है, ठीक है, शॉपिंग बिल में कितने बार वो कस्टमर आ रहा है मैक्सिमम वाला, वो काउंट करके उसको कहाँ पे स्टोर कर रहा है, वो एन में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो रहा है, सभी को मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1, और जो जो अभी आपके मैच कर जा रहा है और जो मैच नहीं किया, जो टेबल 3 में डेटा था, उन सारे को क्या करेगा, टेबल 1 में फिर लेके आएगा, और फिर से क्या होगा, वाइल लूप चलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि एन में क्या स्टोर हो रहा है, जो मैक्सिमम वाला नंबर है वो आपका स्टोर हो रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो क्या कहते हैं, ऑप्शन में आपका बोल रहा है पहला वाला ऑप्शन मिनिमम नंबर। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो आपके कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, और आप देख रहे हो कि जो मैक्सिमम वाला नंबर है वो अपडेट हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल इशूड टू ए सिंगल कस्टमर। अब देखो सिंगल कस्टमर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन चेक हो रहा है कि दोनों कस्टमर नेम क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन राइट होगा कि एक तो मैक्सिमम तो चेक कर ही रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल इशूड टू ए सिंगल कस्टमर चेक कर रहा है, यानी कि सिंगल कस्टमर होना चाहिए, उसके नाम पे कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल है वो एन में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी देख लो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर इन डेटा सेट। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कस्टमर को ये चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि इसका काउंट वो चेक कर रहा है कि अगर मान लो कि दोनों का मैच कर रहा है तो ए को इंक्रीमेंट कर रहा है, और फिर वही बार बार चेक कर रहा है कि जितने आपके सेम नंबर के सेम नाम के अगर कस्टमर मिलेंगे तो एक को अपडेट किया जा रहा है, उनको काउंट किया जा रहा है, और उसकी वैल्यू को एन में स्टोर किया जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज आइटम फ्रॉम द सेम शॉप। यहाँ पे कोई भी शॉप की बात नहीं हुई है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बिलो सूडो कोड। जो ये आपका फर्स्ट डीसी आ रहा है माइनस लास्ट डीसी विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट मैथमेटिक्स मार्क ऑफ द सीटीसी। अब देखो यहाँ पे आपको एक की पॉइंट मिल रहा है कि जो आपका फर्स्ट डीसी आ रहा है, आप यहाँ पे चेक करना कि जो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट मेथड है ये कॉल किया गया, और इसमें पैरामीटर का पास किया गया, ये आपका डिक्शनरी है, और इसमें जो सीटीसी है ये आपका ये है। ठीक है, अब ये जो होगा फर्स्ट डीसी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हाईएस्ट मार्क शो करेगा। क्या शो करेगा, ये हाईएस्ट मार्क इन मैथ में शो कर रहा है ये। ठीक है, डीसी जो डिक्शनरी में जो आपका सेम सिटी का अगर उसको फर्स्ट को कॉल करो तो ये क्या करेगा, ये हाईएस्ट मैथ्स का मार्क को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ लास्ट की, तो यहाँ पे जो लास्ट होगा, ठीक है, जो डिक्शनरी का जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो लोएस्ट मैथ्स का मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होगा, लोएस्ट वाला, लोएस्ट मैथ्स मार्क। अब इस की पॉइंट को बेस मानते हुए आप इसमें क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये आपका सूडो कोड है। ठीक है, सूडो कोड पे दिया गया है, ये जो डिक्शनरी दिख रहा है ये आपका एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, अभी कोई भी इसमें ना की है ना कोई वैल्यू है। सेकंड वाला जो आपका लाइन कह रहा है इसमें वाइल लूप चला जा रहा है, और वाइल लूप करता क्या है, ये तब तक कोड जो होगा वो इटरेट करता रहेगा जब तक कि इस टेबल में क्या हो, रोज हो। जैसे टेबल में रो खत्म हो जाता है, लूप क्या होगा, आपका रन नहीं करेगा। अब इसका यूज़ किया जाता है कि टेबल के हर एक रोज को आपको एक्सेस करना है, आप तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो, वाइल लूप यूज़ करते हो। यहाँ पे रीड देखो, थर्ड लाइन देखो, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। आप क्या कर रहे हो कि वाइल लूप आपने चलाया, पहला वाला रो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, और इसको क्या करना है, टेबल 1 का फर्स्ट रो एक्सेस किया और उसको एक्स में स्टोर किया हुआ है। ठीक है,
फिर आपका इफ़ कंडीशन लग रहा है, इफ़ कंडीशन में बोल रहा है कि अगर डिक्शनरी में ये जो इज़ की होता है, ये एक आपका मेथड होता है, ये आपके दो पैरामीटर होल्ड किए हुए, एक तो यहाँ पे डिक्शनरी है और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है टाउन सिटी। अब ये चेक करेगा कि इज़ की क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो डिक्शनरी डी है उसमें टाउन सिटी नाम का कोई की है कि नहीं। अगर की होगा तो ये वाला कोड रन करेगा, अगर नहीं होगा तो एल्स वाला कोड रन करेगा। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एल्स वाले कोड में ये क्या कर रहा है, अगर वो की आपके डिक्शनरी में नहीं है तो उस की के नाम से एक की बना रहा है, नया सा फ्रेश की बनाएगा, और वहाँ पे जो उस रो में, पर्टिकुलर रो में जो भी एक्सेस किए हुए, रो फर्स्ट में एक्स जो होल्ड किए हुए, उसमें जो मैच का नंबर होगा वो आपके स्टोर हो जाएंगे दोनों जगह पे। यानी कि जो आप यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हो, फर्स्ट यहाँ पे जो एक्सेस कर रहा है ये वाला फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, लास्ट होगा। यानी कि ये वाला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई वाला मार्क जो होगा मैथ्स का वो स्टोर करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो लो मार्क्स है मैथ्स का वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब पहली बार कोड रन करेगा तो पहली बार में क्या होगा, जो आपका डिक्शनरी है वो तो एम्प्टी है, और एम्प्टी होगा तो यहाँ पे ना ही कोई की होगा, ना ही कोई उसमें वैल्यू स्टोर होगी, तो एल्स वाला कोड रन करेगा। ठीक है, एल्स वाले टाइम पे क्या होगा कि इसके टाउन सिटी के नाम से आपका मैथ्स का नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया, सेम मैथ्स का नंबर, और लोएस्ट मार्क में भी क्या होगा, उस सिटी का करस्पॉन्डिंग जो मार्क आएगा मैथ्स का वो स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बीच वाला, अगर मान लो कि उस सिटी से आपका एक की बन गया, और फिर जब अगली बार वो चेक करेगा कि क्या उस नाम से, उस सेम सिटी के नाम से अगर कोई डेटा आता है। अब देखो समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। देखो सपोज करो कि स्कोर डेटा सेट पूरा काम चल रहा है स्कोर डेटा सेट में, तो स्कोर डेटा सेट में क्या क्या है, मान के चलो नेम नाम का एक कॉलम है, फिर आपका टाउन सिटी एक कॉलम है, फिर आपका एक मैथ्स का नंबर आपका है स्कोर्स में, फिर आपका फिजिक्स का नंबर है। तो मैथ फिजिक्स के नंबर से मैं कोई लेना देनी है, मैथ से ही काम चल जाएगा। अब सपोज करो कि एक जो नाम है वो है राम, ये दिल्ली के हैं, और इसका जो मैथ्स में नंबर है वो मान के चलो 89 है। ठीक है, दूसरा वाला मान के चलो श्याम है, ये भी आपके मान के चलो दिल्ली के हैं, और जो इनका मैथ्स का नंबर है वो क्या है, वो मान के चलो 90 है। ठीक है, अब जो रन कोड कैसे रन करेगा, पहली बार जब कोड रन किया ये टेबल को एक्सेस करेगा, ये चेक करेगा, यहाँ पे पहला वाला रो आएगा, पहले वाले रो को स्टोर करेगा एक्स में, अभी एक्स में क्या है, ये वाला रो स्टोर है, रीड किया, लूप चला वाइल लूप, अभी एक्स में क्या है, राम सेव है। अब ये चेक करेगा कि इफ इज की डी में चेक करेगा क्या डिक्शनरी में डी में, अब ये एक्स डॉट जब टाउन सिटी कॉल करेगा तो एक्स डॉट टाउन सिटी में क्या आएगा, दिल्ली, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे दिल्ली आएगा। जो एक्स डॉट टाउन सिटी आप एक्सेस करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, दिल्ली। अब ये चेक करेगा कि क्या दिल्ली नाम से कोई की है डिक्शनरी में, तो आप देखोगे कि ये तो एम्प्टी है, तो कहाँ से की होगा, तो दिल्ली के नाम से क्या होगा, एक आपका की बनेगा, और उसमें क्या मार्क अभी सेव होगा, जो आपका डिक्शनरी में जो मार्क सेव होगा वो आपका 89 89 सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या है, ये आपका हाईएस्ट मार्क है, और ये क्या होगा, लोएस्ट मार्क होगा। अब दूसरी बार जब कोड रन करेगा, अब इसमें ये चेक करेगा कि श्याम क्या है, श्याम क्या है, अब ये चेक करेगा कि श्याम का एक्स क्या होगा, एक्स टेबल 2 में मूव कर देगा एक बार रन करने के बाद। अब जब दूसरी बार आएगा तो अब ये क्या करेगा, इस वाले वैल्यू को लेगा, ठीक है, श्याम वाले वैल्यू को लेगा और एक्स में इसको स्टोर करेगा। अब ये वाला क्या हो गया, ये टेबल 2 में चला गया, राम का डेटा कहाँ पे चला गया, टेबल 2 में, और इससे क्या हुआ, एक डिक्शनरी में की बन गया, किसके नाम का, दिल्ली नाम का की बना, क्या बना, दिल्ली नाम का की बना, और उसमें 89 हाईएस्ट मार्क और 89 क्या लोएस्ट मार्क अभी सेव हो गया। अब श्याम वाले का चेक करिए कि क्या श्याम का क्या होना चाहिए, श्याम का जो की है वो क्या है, वो दिल्ली है, इसका भी टाउन सिटी क्या है, दिल्ली है, यानी कि ये मैच करेगा, इस नाम का डिक्शनरी में ऑलरेडी क्या है, एक आपका की है जो कि यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, डिक्शनरी में दिल्ली ऑलरेडी की बन चुका है। तो अब ये क्या करना चाहिए चेक, अब हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला ये शो करेगा वो क्या होना चाहिए, वो हाईएस्ट मार्क शो करेगा मैथ्स का, और जो लास्ट वाला जो होगा वो क्या करेगा, लोएस्ट मार्क से शो करेगा। तो अब यहाँ पे चेक करेगा कि अभी बताओ कि मैथ्स का जो नंबर आ रहा है श्याम का वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना। अब दोनों को कंपेयर करेगा कि क्या 90 जो होगा वो क्या आ रहा है, वो चेक करेगा कि जो अभी करंट में जो फर्स्ट वाला एक्सेस करेगा, जो फर्स्ट डी का ये चेक करेगा कि टाउन सिटीज का चेक करेगा कि अभी क्या होगा, दिल्ली होगा, और ये क्या जो नंबर है वो क्या होगा, वो क्या ग्रेटर देन है 90 के। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा तब तो फर्स्ट एलिमेंट सेम रहेगा 89, लेकिन ये अगर फॉल्स हो जाता है तो जो आपका इसकी जो हाईएस्ट वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो अब 90 हो जाएगा, और लोएस्ट क्या रहेगा, 89 होगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि ये आप चेक कर रहे हो स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अगर ये वाला नंबर क्या होगा, अगर मान लो हाईएस्ट और लोएस्ट को चेक किया जा रहा है कि अगर अगला वाला जो टाउन सिटी मैच कर रहा है और उसका मैच का नंबर अगर हाईएस्ट है तो आप पहले वाले पे अपडेट करोगे, अगर लोएस्ट है, अगर 89 से भी चेक किया कि जो मान लो कि यहाँ पे 87 नंबर होता, ठीक है, मान के चलो एक दूसरा डेटा है और यहाँ पे इसकी मैच का नंबर 87 आ रहा है, तो ये चेक करेगा कि क्या ये सबसे हाईएस्ट है, तो 89 से क्या हाईएस्ट है, नहीं, तो अभी हाईएस्ट क्या होगा, 89 ही रहेगा। फिर अब चेक करें क्या 89 से भी ये लोएस्ट है,
तो जो लोएस्ट आप देख रहे हो कि 87 क्या 89 से भी लोएस्ट है, तो लोएस्ट वाला जो नंबर होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब दिल्ली में क्या स्टोर होगा, अब दिल्ली में जो डेटा स्टोर होगा वो हाईएस्ट के रूप में आपका 90 रहेगा, ये जो अभी अब देखे थे 90 रहेगा, और जो सबसे लोएस्ट वाला नंबर हो जाएगा वो 87 हो जाएगा। तो अब ऐसे क्या करोगे, ऐसे आप कंपेयर करते हुए इफ कंडीशन लगाते हुए आप ये करना होगा, यहाँ पे फिल द कोड लिखना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कोड देखो क्या कह रहे हैं। अब आपको यही वाला ट्रिक लेके चलना है कि जो आपका जो फर्स्ट वाला होगा, जो आप यहाँ पे चेक करता ना, यही वाला आपको फॉलो करना है कि जो फर्स्ट वाला डिक्शनरी में की होगा वो हाईएस्ट मार्क को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या करेगा, लोएस्ट मार्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो पहला वाला कोड ये क्या कह रहा है कि आप चेक करो कि फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाईएस्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि क्या हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट जो नंबर अभी स्टोर है जो ऑलरेडी टाउन सिटी के नाम से, उसका अगर मैथ्स के नाम से क्या हो, अगर हाईएस्ट जो मार्क है मैथ्स का वो अभी करंट रो के मैथ्स के नंबर से अगर बड़ा हो तो क्या होना चाहिए, अगर ये बड़ा है जो अभी पहले से जो स्टोर है मैथ्स का नंबर वो अभी हाईएस्ट दिखा रहा है, तो वो क्या होगा, वो मैक्सिमम में वही रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ये होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डी एक्स डॉट टाउन सिटी होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे छोटा वाला नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि चेक किया कि जो फर्स्ट वाला जो नंबर है हाईएस्ट जो मार्क है वो चेक कर रहा है कि क्या हाईएस्ट वाला जो अभी करंट में जो मैथ्स का नंबर है वो अगर मैथ्स का नंबर ये हाईएस्ट हो गया, तो अभी क्या हो रहा है कि ये अभी हाईएस्ट हो जाए, सबसे अधिक हो गया, तो सबसे अधिक हो गया तो अपडेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो हाईएस्ट मार्क को स्टोर करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैथ वाला स्टोर हो जा रहा है, यानी कि ये वाला सही है। अब लास्ट वाला देखो क्या हो रहा है, अब लास्ट वाला चेक कर रहा है कि क्या जो लास्ट वाला है वो मैथ्स के जो अभी करंट नंबर से क्या उससे ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लो कि जो लोएस्ट वाला नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, मैथ्स का से ज़्यादा हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो अभी सबसे लोएस्ट नंबर हो जाएगा वो मैथ्स का हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और लोएस्ट वाले पे क्या आ जाएगा, मैथ्स का जो नंबर होगा करंट में वो आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और ये एमएसक्यू टाइप का ही क्वेश्चन होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप देख लेना कि किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। लेट एक्स एंड वाई बी टू रोज इन द स्कोर टेबल। स्कोर टेबल में एक्स और वाई के हैं, दो रोज हैं। वी कॉल एक्स एंड वाई पार्सली मैचिंग इफ एक्स एंड वाई आइदर हैव सेम जेंडर और फ्रॉम द सेम सिटी। अब एक्स और वाई को पार्सली मैचिंग कहोगे अगर उनका जेंडर सेम हो, या दोनों नहीं होना चाहिए, या सेम जेंडर के हो, या दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हो, तो आप बोलोगे कि एक्स जो है वो वाई से क्या है, पार्सली मैच कर रहा है। बट नॉट बोथ, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर जेंडर भी सेम हो गया और सिटी भी सेम हो गया तो क्या होगा, वो पार्सली मैचिंग नहीं कहलाएगा, वो एग्जैक्ट मैचिंग कहलाएगा। वो पार्सल होना चाहिए मैच, या फिर जेंडर सेम हो जाए या फिर सिटी सेम हो जाए। लेट पार्शियल मैच एक्स वाई बी प्रोसीजर टू फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर पार्सली मैचिंग। एक्स वाई को पार्सली मैचिंग के चेक करने के लिए पार्शियल मैच करके क्या बनाया गया, एक प्रोसीजर बनाया गया। चूज द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर पार्शियल मैच। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में से कौन सा प्रोसीजर राइट होगा जो कि पार्सल मैच को करेक्ट फाइंड करके देखे आएगा। तो देखो कब कब जो पार्सल मैच होगा वो ट्रू होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो कि अगर जो आपका एक्स है ये एक रो है और एक वाई रो है, ठीक है। अब सपोज करो कि जो एक्स में डेटा है वो एक मेल है और जो आपका वाई में जो रो है वो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो मेल है और फीमेल है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब इनके सिटी की मैं बात करूँ तो ये भी जो एक्स वाला जो बंदा है वो दिल्ली का रहने वाला है और जो वाई का बंदा है वो भी क्या है, दिल्ली का रहने वाला है। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पार्सल मैच हो रहा है। क्या हो रहा है, पार्सल मैच। एक चीज़ें मैच कर रही है, केवल इसका सिटी मैच कर रहा है, इनका जेंडर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, पार्सल मैच ट्रू होगा। क्या होगा, ये इसका पार्सल मैच ट्रू होगा। दूसरा वाला कंडीशन देखो, दूसरा वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर मान लो कि कोई एक्स वाला रो है और एक वाई रो है, इसमें सपोज करो कि एक मेल है और वाई में क्या है, फीमेल कैंडिडेट है। अगर जो एक्स वाला कैंडिडेट है वो दिल्ली से है और जो आपका वाई वाला कैंडिडेट है अगर वो गुड़गांव का है, क्या है, गुड़गांव का है, तो इनका क्या होगा, इनका बताओ कि पार्सल मैच ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ना ही इनका जेंडर मैच कर रहा है ना ही इनका सिटी मैच कर रहा है, ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तीसरा वाला केस देखो क्या हो सकता है। तीसरा वाला केस ये होगा कि मान लो कि जो आपका एक्स है और ये वाई है, अब सपोज करो कि दोनों क्या हो, ये भी आपका मेल हो और ये भी क्या होगा, आपका मेल होगा, ठीक है। दोनों जो हैं आपके जेंडर सेम आ रहे हैं और इनका जो सिटी है वो डिफरेंस आ रहा है, एक दिल्ली का और एक गुड़गांव का। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में देखो पार्सल मैच कर रहा है, इनका जेंडर मैच कर रहा है, तो ये क्या करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। और जो चौथा स्टेप है ये भी देख लो कि चौथा स्टेप क्या बनता है। अब चारों जो आपके चेक हैं, चारों कंडीशन आपको मैच करनी है, चारों कंडीशन आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट आपका क्या रिजल्ट देना चाहिए। अब जैसे एक्स वाई रो है, एक्स में क्या है कि ये आपका मान लो कि ये मेल है, वाई भी क्या है, मेल है। अब एक्स भी क्या है, दिल्ली से है और वाई भी क्या है, दिल्ली से है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जेंडर भी मैच कर रहा है और सिटी भी मैच कर रहा है, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, पार्सल मैच तो नहीं है, यहाँ पे पार्सल मैच के लिए बनाना है, एग्जैक्ट मैच नहीं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए।
अब आप देखोगे कि हमें इन वाले प्रोसीजर को देखना है कि कौन सा प्रोसीजर होगा वो इनके लिए क्या होगा, हमेशा ट्रू रिटर्न, वो जो हमेशा जो होगा वो पार्शियल मैच वाला कंडीशन फॉलो करे, ठीक है। यानी कि अगर पार्शियली मैच कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करे, अगर पार्शियली मैच नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करे। अब इसके लिए क्या करना होगा, हम मान के चलते हैं कि चारों जो आपका ऑप्शन है वो सही है। अब चारों ऑप्शन सही कब होगा, कि जब आप क्या करो, ये वाला अगर मान लो केस लेते हो, हम ये वाला केस लेते हैं, हम ये केस क्या लेते हैं कि हम जो एक्स वाला रो लेते हैं उसमें मेल डालते हैं और वाई वाला जो होगा वो मेल होगा। एक्स वाला दिल्ली का सिटी होगा उसका, और वाई भी क्या होगा, दिल्ली का सिटी होगा। तो हम चारों में ये वाला ऑप्शन डाल के देखेंगे, ये वाले डेटा के साथ हम दोनों को रन करा के देखेंगे चारों प्रोसीजर को, जो भी फॉल्स अब रिटर्न करेगा वो क्या होगा, सही आपका क्या होगा, प्रोसीजर होगा। अगर मान लो कि कोई ट्रू रिटर्न करता है यानी कि वो क्या कर रहा है, गलत आपका ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, हमें इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू जाना है, ये सारे के सारे प्रोसीजर इस पर रन कराने हैं। हमने माना कि जो एक्स वाला रो है वो मेल है और वाई वाला भी क्या है, मेल है, और दोनों का जो सिटी है वो दिल्ली दिल्ली है। तो अगर इस केस में अगर इसको हम यूज़ करें, इस वाले प्रोसीजर को रन कराते हैं, तो आप देख रहे हो कि पहले फॉल्स ए है, बी भी क्या है, फॉल्स है। अब ये चेक कर रहा है कि एक्स का जेंडर क्या है, अब ये बताया कि एक्स का जेंडर क्या है, मेल है। वाई का जेंडर क्या है, यह अभी आपका मेल है। मेल और मेल दोनों क्या होगा, कंडीशन ट्रू, तो दोनों कंडीशन ट्रू यानी कि ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब दूसरा वाला इफ कंडीशन चेक हो रहा है। अब यहाँ पे चेक हो रहा है कि दोनों का टाउन सिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो टाउन सिटी क्या आएगा, एक्स का टाउन सिटी दिल्ली है और इसका भी वाई का भी टाउन सिटी क्या है, दिल्ली है। दोनों भी मैच कर रहा है यानी कि बी भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, ये चेक कर रहा है कि इफ क्या चेक कर रहा है कि ए क्या है, अभी ए ट्रू है और एंड और बी भी क्या है, ट्रू है। अब दोनों ट्रू है तो क्या कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये वाला कोड रन करेगा और ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, हमें पार्शियल मैच निकालना था। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच कर रहा था, हमें फॉल्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें पार्शियल मैच को फाइंड करना है, ना कि एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला वाला ऑप्शन देखो क्या कहते हैं, इसमें बोल रहा है कि अगर दोनों का जेंडर, अभी मान लो कि हमारे जेंडर में क्या है, दोनों में हमारा मेल ही है, तो ये क्या होगा, दोनों मेल मेल है, तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू ट्रू हो गई। टाउन सिटी भी अभी दोनों दिल्ली है, इस वाले डेटा पे ही हम इसको रन करा रहे हैं। टाउन सिटी भी दिल्ली है, टाउन सिटी भी दिल्ली है, ये भी क्या कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो क्या करेगा, इफ ए और बी, ए क्या है, ट्रू है, बी भी क्या है, ट्रू है। तो जब दोनों भी ट्रू है और यहाँ पे और लग रहा है, और मतलब अगर एक फॉल्स भी होता तब भी ये रिटर्न ट्रू कर देता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ट्रू है तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमें फॉल्स मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रोसीजर क्या हमें दे रहा है, हमें ट्रू दे रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, ये पार्शियल मैच वाला फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला वाला ऑप्शन देखो चेक करके क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्या है, फॉल्स है, बी को फॉल्स पे सेट किया गया। अब चेक करें कि क्या जेंडर दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मेल है, ये भी मेल है, दोनों का जेंडर सेम आ रहा है, तो ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। दोनों का टाउन सिटी भी सेम है, दोनों दिल्ली के हैं, एक्स और वाई जो हमने एग्जाम्पल में माना है, तो दोनों क्या है, दोनों के सिटी भी सेम है, यानी कि बी भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर ए क्या है हमारा, ट्रू है, यहाँ पे से हमने लिया ए क्या है हमारा, ट्रू है, बी भी क्या है, ट्रू है, तो ए भी ट्रू और बी भी ट्रू, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया। तो जब दोनों ट्रू हो गए तो नॉट आगे लगा हुआ है, तो ये वाला जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। नॉट क्या करता है, जो ट्रू वाले को फॉल्स में चेंज कर देगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा, तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। अब नॉट आगे लगा हुआ है तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब इसका देखो, ए क्या है, ट्रू है, और बी भी क्या है, आपका ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाला जो कोड होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे चेक करो, ये चेक कर रहा है कि एफ फॉल्स है और दूसरा क्या है, एंड लगा हुआ है, और ये क्या होना चाहिए, ट्रू। यानी कि अगर दोनों ट्रू होता तब ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता। अब दोनों तो ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है, तो इफ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमारा रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो ये वाला कोड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे भी हमें मिलना चाहिए था, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन देख लो, क्या इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जेंडर है वो क्या होगा, वो हमारा मेल है। सेम एग्जाम्पल पे हम इसको रन करा रहे हैं, इसका भी वाई का भी जेंडर क्या है, मेल है, तो ये क्या हुआ, ट्रू रिटर्न किया। टाउन सिटी दोनों का दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, तो ये भी क्या, बी की वैल्यू ट्रू आई। अब यहाँ पे चेक करो, ये चेक कर रहा है कि इफ ए एंड बी, अब ये भी ट्रू है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी क्या ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न किया ट्रू, ये क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक है, हमने एंड लगा दिया। अब आगे जो चेक कर रहा है कि नॉट चेक कर रहा है, नॉट होगा, ठीक है, नॉट ए और बी। अब ए क्या है, ए जो होगा टी ट्रू है, और बी भी क्या है, बी भी क्या है, ट्रू है, तो ए ट्रू और ट्रू ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्रू और ट्रू क्या होगा, ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दो ऑप्शन बच गए, यहाँ पे हो गए ट्रू और नॉट आगे लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो दोनों क्या है, ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू होता है तो अब आपका रिटर्न ट्रू करता है, तो ये भी क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। लेकिन अब देखो हमारा ये भी वाला करेक्ट आ रहा है, ये भी वाला करेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, दोनों केस में जो अब हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया, हमने क्या किया,
जब हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला डेटा लिया तो ये क्या कर रहा है, सेम आपका एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब हम इसमें वैल्यू चेंज करते हैं। अब हम वैल्यू क्या चेंज करते हैं, अब ये वाला हम मान के चलते हैं, ये वाला हम इस पर रन कराते हैं। क्या रन कराते हैं, हम ये रन कराते हैं कि दोनों का जेंडर सेम हो और उनका जो सिटी है वो डिफरेंट हो। तो इसमें क्या ही रिटर्न करता है, ये चेक कर लेते हैं। अब हमने माना कि जो जेंडर है वो क्या है, मेल है, और वाई का भी जेंडर क्या है, मेल है। तो दोनों के जेंडर सेम है, तो ए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ए की वैल्यू ट्रू हो गई। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि टाउन सिटी क्या है एक्स की। अब ये वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेकंड वाला एग्जाम्पल। अब एक्स का जो टाउन सिटी हमने दिल्ली माना और वाई का टाउन सिटी क्या माना, गुड़गांव माना। दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, बी अभी फॉल्स होगा, बी क्या होगा, फॉल्स होगा। और ए क्या है यहाँ पे, ए जो है ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये चेक करिएगा कि क्या ए जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो ए जो होना चाहिए वो आपका ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू है। और बी क्या है, बी आपका क्या है, बी आपका फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे एंड लिख दो। और यहाँ पे देखो, चेक करो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि एफ जो नॉट है, ए और बी ट्रू और फॉल्स दोनों है, यानी कि एक भी अगर करेक्ट होगा तो ये क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब आप यहाँ पे चेक करो, ये दे रहा है कि एक फॉल्स दे रहा है और एक ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू लगा हुआ है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में जब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये वाला एग्जाम्पल लिया कि दोनों का हमने जेंडर सेम रखा और दोनों का जो सिटी है वो डिफरेंट रखा, तो ये हमें क्या रिटर्न दे रहा है, ये हमें फॉल्स दे रहा है। लेकिन हमें रिटर्न क्या मिलना चाहिए, हमें रिटर्न मिलना चाहिए ट्रू, क्योंकि ये पार्शियल मैच का कंडीशन है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यही वाला सेम एग्जांपल आप यहाँ पे रखोगे तो ये सही परफॉर्म करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, दूसरे वाले एग्जांपल के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख लो, देख लो क्या करता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला दोनों का जेंडर सेम है तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू अभी ट्रू हो गई। दोनों का सिटी डिफरेंट है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब इस वाले कंडीशन को देखो, नॉट ए एंड बी, ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स जो रिटर्न करेगा इसका नॉट क्या हो जाएगा, नॉट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा, ट्रू ये है और फॉल्स ये है, तो ए एंड बी लगा हुआ है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, ये आपका फॉल्स होगा। फॉल्स का निगेटिव ले लो, नॉट ले लोगे तो ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, अब देखो यहाँ पे और लगा हुआ है, ए और बी ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। यानी कि ये वाला जो होगा, कोई भी आप एग्जांपल से सेट करोगे तो ये क्या करेगा, ये हमेशा पार्शियल मैच वाला ही कंडीशन देगा। ये वाला देख रहे हो कि इसमें केवल ये वाला ऑप्शन तो सही ठीक काम कर रहा है, लेकिन जैसे तीसरा वाला एग्जांपल लिया जिसमें हमने सिटी जो है डिफरेंट कर दिया, तो ये पार्शियल मैच हमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट मैच दिखाने लगा, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है we call two sentences similar if both of them have the same number of words। अब दो जो सेंटेंसेस को आप कब सिमिलर करते हो कि उनमें जो वर्ड हो वो क्या हो, सेम नंबर के हो, एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और क्या कंडीशन को फॉलो आगे क्या सेटिस्फाई करे, ये दिया हुआ है, द ith वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस हैज द सेम पार्ट ऑफ स्पेस एज द ith वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस फॉर i इक्वल लेस देन और इक्वल टू I less than or equal to L, where L is the total number of word in either sentence. A list and B list are lists that contain the part of speech of word in two sentences A and B respectively. Is similar is a procedure that accept two lists as a parameter and check for the similarity of A and B. ये क्या कर रहा है, ये इज सिमिलर नाम का एक प्रोसीजर है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है ए और बी को, और ये कंडीशन चेक करेगा कि दोनों पैरामीटर जो उसने लिया है ए और बी का ये सिमिलर है कि नहीं। तो ये इज सिमिलर नाम का हमें प्रोसीजर चेक करना है कि कौन सा करेक्ट इंप्लीमेंट किया गया इज सिमिलर का। तो देखो हमें क्या करना है, हमें इज सिमिलर जैसे नाम ही शो कर रहा है कि ये क्या करेगा, जो भी हम लिस्ट लें, जैसे ए लिस्ट हमने लिया और बी लिस्ट लिया, इन दोनों को चेक करेगी क्या ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिमिलर की चेक की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। कैसे, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देख रहे हो कि जो सिमिलर होगा वो रिटर्न ट्रू करेगा, और क्या अगर मान लो कि सिमिलर होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर सिमिलर नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जगह ट्रू रिटर्न कर रहा है और ऊपर क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स कर रहा है, यानी कि दो अलग अलग रिटर्न तो कर रहा है। लेकिन आप ये देखना होगा कि कब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कब ट्रू रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, जी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चेक कर रहा है कि जो ए लिस्ट में एक्स जो है अगर वो इक्वल है फर्स्ट सी लिस्ट के, तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न ट्रू रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों मैच कर रहे हैं तो ट्रू होना चाहिए ना, तो ये फॉल्स कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि x जो है अगर नॉट इक्वल टू है फर्स्ट सी लिस्ट के, तो ये नॉट इक्वल है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला देख रहा हो कि आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे आके, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस लगा रहे हैं। अब देखो यहीं से अगर एरर फाइंड हो जाए तो हम क्यों पूरा कोड देखने जाएं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का वो होता है, तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अप्रोच बता रहा हूँ।
ये राइट अप्रोच नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि आप टाइम पे, अगर आपका टाइम मतलब काफ़ी कम बचा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप एलिमिनेशन मेथड जो होता है उसको भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे x जो है नॉट इक्वल टू है फर्स्ट से लिस्ट के, तो नॉट इक्वल है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये इक्वल होता तो ट्रू रिटर्न करता। तो यहाँ पे जब नॉट इक्वल है तो फॉल्स यहाँ पे है, तो ये लास्ट में रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो एक फॉल्स और एक ट्रू रिटर्न कर रहा है, और दोनों केस में क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें देखो यहाँ पे सेम चीज़ें आ रही हैं। अब ये बोल रहा है कि सिमिलर है, एक्स की वैल्यू सिमिलर है सी लिस्ट के लास्ट वाले एलिमेंट से, तो यहाँ पे जब सिमिलर है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना चाहिए, ये क्या कर रहा है, फॉल्स। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इस वाले का ये वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डेटा सेट, assume that the rows in the table are sorted in ascending order of sequence number। ये आपका वर्ड डेटा सेट पे हो रहा है और ये आपका दिया गया, और यहाँ पे फिल द कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ऑप्शन दिया गया, यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोड यहाँ पे जस्टिफाई होगा। और आपसे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट कोड फॉर्मेट सो दैट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सूडो कोड एबव काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नाउन। काउंट क्या रिप्रेजेंट करे, ये नंबर ऑफ नाउन को रिप्रेजेंट करे इन द पैराग्राफ, एंड समवेयर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैराग्राफ। जो समवेयर है, ये जो वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट करे, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं पैराग्राफ में वो रिटर्न करें। ठीक है, यानी कि लेंथ इसको रिटर्न कराना है समवेयर में। और काउंट में क्या रिटर्न करना चाहिए कि कितने आपके क्या है, नंबर ऑफ नाउन्स कितने हैं, नाउन को चेक कर रहा है कितने आपके पैराग्राफ में नंबर ऑफ नाउन्स हैं, ये आपके काउंट को रिप्रेजेंट करना है। अब पहले इस कोड को देख लो, ये बोल रहा है कि एक इन लिस्ट है और एक क्या है, काउंट वाला वेरिएबल है। इन लिस्ट को आपको एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे है इनिशलाइज किया गया, और काउंट को 0 पे इनिशलाइज किया गया। यहाँ पे वाइल लूप चल रहा है कि टेबल 1 में जो है अगर रोज हैं तो वाइल लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है कि जो थर्ड वाला आपका लाइन है वो बोल रहा है रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। आपका वाइल लूप चला, वाइल लूप क्या करता है कि हर एक टेबल को एक्सेस करता है, हर एक टेबल के रो को एक्सेस करता है। ये एक बार जब लूप चला तो ये क्या करेगा, जो टेबल 1 में जो फर्स्ट वाला रो होगा उसको रीड करेगा और उसको एक्स में स्टोर करेगा। और इन लिस्ट में क्या हो रहा है, इन लिस्ट पहले एम्प्टी था, तो एम्प्टी वाले में क्या स्टोर कर रहा है, ये इन लिस्ट एक क्या है, इन लिस्ट में एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। एक तो इन लिस्ट ऑलरेडी लिस्ट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक और लिस्ट इसमें ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का ऐड हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या ऐड होगा, इसमें एक्स डॉट वर्ड, यहाँ पे वर्ड होगा, और कॉमा उसका पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कि इसका ये आपका सपोज करो कि ये क्या है, ये अगर मान लो कि बॉय है, बॉय क्या है, ये आपका नाउन है, तो इसके आगे नाउन होगा। फिर मान लो कि दूसरा एक वर्ड आया, दूसरे वाले रो को रीड किया, अगर मान लो कि ये सपोज करो कि यहाँ पे आ गया दे। ठीक है, दे क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपका लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या कर रहा है, ये आपका इन लिस्ट में सेव हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें जो काउंट होगा, काउंट क्या करें कि कितने इसमें नंबर ऑफ नाउन है, ये आपका काउंट करें। और जो समवेयर है, जो समवेयर नाम का आपका वेरिएबल है, वो क्या काउंट करे, वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ वर्ड्स इन द पैराग्राफ, की जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने हैं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इस वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा जो होगा यहाँ पे कोड में आ सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि समवेयर है, इसको 0 पे इनिशियलाइज किया गया, और हम जानते हैं कि अगर आप लिस्ट के डेटा को आप क्या करते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आप फॉर इच का लगाते हो। फॉर इच क्या करेगा, हर एक लिस्ट के एलिमेंट को लेगा और उसको एक्स में स्टोर करेगा। और फिर यहाँ पे हो रहा है कि इफ़ लास्ट एक्स, यानी कि एक जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, अब इसको ये उठाएगा, ये भी एक लिस्ट है। अब जो लास्ट वाला होगा वो इस वाले को एक्सेस करेगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला है उस सेक्शन को चेक करेगा कि जो लास्ट जो एलिमेंट है लिस्ट में, जो आपका है इस केस में नाउन, वो अगर नाउन है तो काउंट को बढ़ा दे रहा है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये तो सही कर रहा है, काउंट को सही काउंट करेगा कि हाँ कितने यहाँ पे नाउन है वो काउंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लो जो सम वेयर है वो इसको फॉर ईच में ही लगाया गया, यानी कि लूप में ही इसको लगा दिया गया। और यहाँ पे क्या किया गया कि 0 प्लस उसकी लेंथ को काउंट किया जा रहा है। अब इसमें लेंथ कितना है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2। अब मान के चलो आगे भी क्या आ जाएगा 2, तो सम वेयर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे जैसे लूप चलता जाएगा ऐसे ऐसे काउंट करेगा, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे काउंट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एग्जैक्ट कितना वर्ड है पैराग्राफ में वो नहीं दिखाएगा, ये क्या देगा, इनका हर बार रिपीटेड काउंट करता जाएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अगर मुझे ये चाहिए कि जो कितना नंबर ऑफ वर्ड है पैराग्राफ में, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इन लिस्ट में सारे के सारे जो एलिमेंट है वो है, तो आप डायरेक्टली क्या कॉल कर सकते हो, आप लेंथ फंक्शन कॉल कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप इन लिस्ट यहाँ पे पास कर दो। तो ये क्या शो कर देगा, ये आपका शो कर देगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पैराग्राफ में। आप इसको लूप में नहीं डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन देखो क्या कहते हैं, अगला वाला ऑप्शन में बोल रहा है कि समवेयर को क्या किया गया, समवेयर को यहाँ पे सही किया गया, इसमें लेंथ फंक्शन कॉल कर दिया गया और इन लिस्ट को पैरामीटर के रूप में पास कर दिया गया। अब ये क्या करेगा कि इन लिस्ट में जितने भी आपके नंबर ऑफ वर्ड्स हैं पैराग्राफ में, ये आपका स्टोर किस पे कर देगा, समवेयर में, यानी कि ये वाला क्या होगा, राइट होगा। अब देखो फॉर ईच वाला सेक्शन, और फॉर ईच में ये चेक कर रहा है कि फॉर ईच एक्स इन लिस्ट। अब ये चेक करें इन लिस्ट में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, और पहला वाला एलिमेंट जो होगा उसको एक्स में स्टोर किया। और ये चेक कर रहा है कि इफ़ फर्स्ट एक्स, अब आप बताओ कि इन लिस्ट में जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है कि मान लो कि ये वाला लिस्ट में आया,
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाला है ये क्या स्टोर कर रहा है, ये वर्ड को स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे आप क्या चेक करो कि यहाँ पे जब वर्ड है तो आप वर्ड से चेक करोगे ना, लेकिन अब पार्ट ऑफ स्पीच आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे तो पार्ट ऑफ स्पीच हो ही नहीं रहा है स्टोर। ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये लास्ट वाले सेक्शन में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लास्ट कॉल करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कॉल क्या कर रहे हो फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन देखो क्या कहते हैं। अगला वाला ऑप्शन में बोला कि समवेयर लेंथ को यहाँ पे कॉल कर लिया गया, ये इन लिस्ट में कितने वर्ड होंगे ये आपका एग्जैक्ट दे देगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये वाला जो होगा लाइन सही है। अब अगले वाले लाइन में देखो, अगला वाला लाइन बोलता है कि आप यहाँ पे फॉर ईच लगा कर रहे हो, ठीक है। और फॉर ईच लगाने के बाद आप चेक क्या कर रहे हो, लास्ट, यहाँ पे लास्ट कॉल कर रहे हो। तो ये जो आपका लास्ट में ही तो पार्ट ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हो कि जो लास्ट वाला है वो नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। अगर नाउन होगा तो काउंट को आप काउंट +1 कर दे रहे हो, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब इसमें देखो, इसमें आप लास्ट वाला कॉल कर रहे हो, लेकिन जो गलती आप पहले वाले में कर रहे थे वही वाला गलती यहाँ पे कर रहे हो। आप डायरेक्टली इसको बाहर कॉल कर सकते थे समवेयर को, ये क्या कर देता, ये आपको कितना नंबर ऑफ वर्ड है पैराग्राफ में वो देता है लेंथ फंक्शन। लेकिन आप इसको लूप में कॉल कर रहे हो तो रिपीटेड क्या होगा, ये आपको गलत आपका आउटपुट देगा, नंबर ऑफ वर्ड जो देगा पैराग्राफ में वो गलत देगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, लेट डी बी ए डिक्शनरी हुज कीज आर स्ट्रिंग्स एंड वैल्यूज आर इंटीजर। ये बोल रहा है कि डी क्या है, आपका डिक्शनरी है, जो कि जो उनका की जो है डिक्शनरी का वो क्या है, स्ट्रिंग है, और जो की जो वैल्यू स्टोर कर रही है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। और सपोज करो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि कोई क्या है, ये आपका डी जो होगा वो डिक्शनरी है। अब इसका मान के चलो हमने क्या किया, एक की बनाया कैट के नाम से, कैट के नाम से, ये आपका वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है। अब जो वर्ड है इसको हमने क्या किया, इसको जो वैल्यू हमने स्टोर कराई, कैट की जो वैल्यू है मान के चलो क्या है, 3 है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सेस करोगे ना तो ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग के रूप में है, जो इसका की हम बना रहे हैं वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। और जो इसमें वैल्यू जो सेव हो रही है वो क्या हो रही है, ये आपका इंटीजर में है। ऐसे ही मान लो कि हमने एक इसमें डी वाले जो की में एक अलग से की और बनाया, और डॉग नाम का क्या बनाया, एक और हमने की जनरेट किया, ये स्ट्रिंग वाली है। और इसमें हमने स्टोर किया, इसका वर्ड बताओ, ये वर्ड है और इसका काउंट कितना होगा, 1 2 3, इसमें 3 लेटर है तो हमने इसको 3 लिखा। तो ये क्या है, स्ट्रिंग, और ये क्या है, वैल्यू। तो इस तरीके से आपका जो डिक्शनरी है ये जनरेटेड है। फॉर ईच की ए इन डी, यहाँ पर डी जो होगा आपका डिक्शनरी है, और ए क्या, ए आपका की को डिनोट करता है, क्या है, ये लेटर काउंट है। यानी कि अगर आप बोलो कि ए क्या होगा, ये सपोज करो कि ये क्या, ए जो होगा ये आपका की होगा, और ये क्या है, ये आपका लेटर काउंट है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिक्शनरी डी। इसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन जो है वो राइट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि फॉर एनी 2 डिफरेंट कीज एक्स एंड वाई, जो डी एक्स होगा, यानी कि जब आप की को एक्सेस कर रहे हो ये नॉट इक्वल टू हो सकते हैं इज ऑलवेज ट्रू। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं इसको एक्सेस करूँ, सपोज करो मैंने अभी कैट के रूप में, क्या होगा, कैट में एक वर्ड है, कैट एक स्ट्रिंग है, कैट, ठीक है। जब आप इसको एक्सेस करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, जब इसको आप दोगे तो ये रिटर्न आपका वैल्यू रिटर्न करेगा 3। और जब आप इसको एक्सेस करोगे, जब आपने कॉल किया इसको और इसमें अगर आपने डॉग को पास किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका 3 रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, दोनों तो सेम वैल्यू स्टोर किए हुए ना, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर की दोनों का अलग अलग है तो वो सेम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, हमेशा गलत ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे बोला कि नॉट इक्वल होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों जो की होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये याद रखना कि जो हमेशा डिक्शनरी का जो की होता है वो यूनिक होता है, लेकिन वैल्यू की जरूरी नहीं होती कि वैल्यू भी यूनिक हो, क्योंकि इसका भी वो जो वर्ड काउंट हो सकता है वो 3 हो सकता है, इसका भी वर्ड काउंट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका ये जो वैल्यू है वो यूनिक स्टोर करे, उसका की यूनिक होता है, उसका वैल्यू यूनिक नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इज की डी 1 इज ट्रू। अब देखो ये चेक कर रहा है कि जो डी होगा ये क्या है, डिक्शनरी है, और इज की मतलब ये होता है कि जो हमेशा इज की वाला फंक्शन ये है, ये क्या करता है, ये मेथड चेक करता है कि उस डिक्शनरी में 1 नाम का कोई की है कि नहीं। तो अब हम जानते हैं कि जो डिक्शनरी में हम की बना रहे हैं वो क्या है, वो स्ट्रिंग की तरह वैल्यू है। और यहाँ पे आप चेक क्या कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू चेक करो, ये हमेशा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या है, वो वैल्यू के रूप में आप ले ही नहीं रहे हो, इंटीजर के रूप में ले ही नहीं रहे हो। जो आपका की है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और आप यहाँ पे 1 से चेक कर रहे हो, ये ऑप्शन गलत होगा। आगे बोला कीज डी रिटर्न है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जब आप की को चेक करोगे डिक्शनरी में कौन कौन से कीज हैं तो ये हमेशा स्ट्रिंग ही तो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हम की यहाँ पे बना रहे हैं वो क्या है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो जो रिटर्न करेगा वैल्यू जब आप की कॉल करोगे तो हमेशा वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर ये बोला है कि अगर मान लो कि डिक्शनरी में एक की है क्रिकेट, और हमको ये बताया गया है कि ये क्या करता है, ए जो होगा वो लेटर काउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखो काउंट करो कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा।
आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कहता है, कीज डी मे हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि जो डिक्शनरी का की होगा उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि जो डिक्शनरी होते हैं उसके जो कीज होते हैं वो यूनिक होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, वो आप उसमें डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड डेटा सेट। ठीक है, ये आपका सूडो कोड है और ये वर्ड डेटा सेट पे एग्जीक्यूट होगा। तो आपको बताना है कि एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एबव सूडो कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। द वैल्यू ऑफ लेंथ आउट लिस्ट, आपका बता रहा है कि आउट लिस्ट जो होगा उसका लेंथ ए के बराबर होगा, या फिर बोला है कि आउट लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बोल रहा है कि आउटलिस्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो लिस्ट ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर जो आउटलिस्ट का जो लेंथ होगा वो ए से बराबर नहीं होगा। तो आप बताओ, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आउटलिस्ट में क्या सेव हो रहा है ये मायने रख रहा है, उसका लेंथ क्या होगा ये मायने रख रहा है। तो एक बार हम सूडो कोड को देखते हैं। तो अब सूडो कोड को ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ए को पहले 0 पे सेट किया गया और फ्लैग को ट्रू पे सेट किया गया। इन लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया और आउटलिस्ट पे क्या है, स्टार्टिंग में एम्प्टी है। अब यहाँ पे वाइल लूप चला जा रहा है, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, तो रीड करना है आपको फर्स्ट रो को और उसको स्टोर कर लेना है एक्स में टेबल 1 से। इफ फ्लैग अब पहली बार में ट्रू है तो ये क्या होगा, इफ फ्लैग अभी पहली बार में ट्रू तो यहाँ पे ट्रू होगा, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये वाला कोड क्या होगा, पहली बार में रन करेगा। और जैसे ये कोड रन कर जा रहा है तो इन लिस्ट में उस वाले रो का वर्ड को हम सेव करा रहे हैं और फ्लैग को क्या सेट कर दे रहे हैं, फॉल्स सेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा इफ कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है और यहाँ पे चेक कर रहा है कि वो जो रो है उसका जो वर्ड है अगर वो एंड कर रहा है फुल स्टॉप से तो आउटलिस्ट अपडेट हो रहा है। आउटलिस्ट में क्या हो रहा है, जो आउटलिस्ट में अभी एम्प्टी था उसमें आप अपेंड कर रहे हो और इसमें एक नया लिस्ट अपडेट कर रहे हो। इन लिस्ट जो पहले था और उसके बाद जो भी फुल स्टॉप वाला जो वर्ड था उसको आप ऐड करते रहो, यानी कि जो आउट लिस्ट है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट को रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आप ए को अपडेट कर रहे हो, ए की वैल्यू 0 थी उसको आप क्या कर रहे हो, अपडेट करके उसमें 1 ऐड कर दे रहे हो, यानी कि इंक्रीमेंट कर रहे हो। फिर इन लिस्ट को आप एम्प्टी कर दे रहे हो और फ्लैग को ट्रू कर दे रहे हो और मूव फिर जब आपका वाइल लूप खत्म होगा, यानी कि जब ये सब काम हो जाएंगे इफ कंडीशन, तो मूव कर दे रहे हो एक्स को टेबल 2 में। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है, तो आपका ये वाला जो सूडो कोड है वो सही है, आपको इसमें एरर फाइंड नहीं करना है। तो आप सिंपली से क्या करो, एक ट्रिक होता है कि आप कोई एक अपने से एक एग्जाम्पल ले लो, कोई एक डेटा सेट ले लो। अब सपोज करो हमने एक डेटा सेट ले लिया, अब ये इस पर कहीं ना कहीं सेंटेंस की बात हो रही, तो हम 2 सेंटेंस लेते हैं। एक जो सेंटेंस है वो मान के चलो हमने लिया ही इज़ ए गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है ही इज़ ए गुड बॉय। और जो दूसरा इसी का सेंटेंस है मान के चलो इसमें है राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय, ये क्या है, एक सेंटेंस है। अब इस वाले को इस पे रन कराओ, मान के चलो ये वाला जो होगा ये टेबल 1 में दोनों डेटा स्टोर है, ये पहले रो में स्टोर है और ये क्या है, ये आपका सेकंड रो में स्टोर है, इस तरीके से स्टोर है। तो ये चेक करो क्या होगा, ये यहाँ से आप देखो वाइल लूप चलेगा, ये चेक करेगा कि टेबल 1 में रोज हैं तो रोज तो है ही। अब ये करेगा रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, टेबल 1 से फर्स्ट वाला रो आप क्या करो, रीड कर रहा है। तो ये वाला अभी इसने उठाया और इसको एक्स में स्टोर किया। अब ये चेक करेगा इफ फ्लैग, फ्लैग क्या है, पहले ट्रू है, तो ये क्या होगा, इफ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इसमें आ जाएगा। अब इन लिस्ट में क्या करेगा, इन लिस्ट इक्वल टू एक्स डॉट वर्ड, जो एक्स डॉट वर्ड होगा इसमें से वो क्या करेगा, उसको उठाएगा। तो मान के चलो इसमें ही इसको उठाया, ही को पहले उठाया क्योंकि अभी एक्स में क्या है, ये आपका ही है। ठीक है, तो ही को उठा दिया। अब ये क्या चेक करेगा कि फ्लैग को फॉल्स पे सेट कर देगा, जैसे इसको ही को उठाया और इसको इन लिस्ट में ही डाल दिया, अब फ्लैग को फॉल्स कर देगा। फिर क्या करेगा, अब यहाँ पे इफ कंडीशन दूसरा वाला चेक होगा, अब ये चेक करेगा कि जो ही अभी ये वर्ड है जो आपका रो में आ रहा है, करंट रो, जैसे ये वाले रो में, ये वाले रो में आ गया, ये सेकंड रो में आ गया, ये थर्ड रो में, इस तरीके से आपका रो में अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से आपका वर्ड है। अब ये चेक करेगा कि क्या जो वर्ड है जो अभी आया हुआ है क्या वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि ही के साथ कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, कोड रिपीट होगा। कोड जब रिपीट होगा आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले ही एक फ्लैग के रूप में बताया गया कि फ्लैग ट्रू होगा तभी ये क्या होगा, रन आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अभी तो फ्लैग फॉल्स हो गया जब हमने इन लिस्ट में ही को स्टोर कर दिया, तो अभी फ्लैग जो होगा फॉल्स ही होगा। तो जो फ्लैग फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएगा ये फ्लैग, और यहाँ पे फॉल्स है तो ये वाला कंडीशन में क्या होगा, रन नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो कि केवल इन लिस्ट में केवल जो फर्स्ट जो सेंटेंस का लेटर है वो आपका स्टोर हो रहा है। तो ये यहाँ तक चला आया। अब फिर से जब यहाँ पे बॉय आया, बॉय के बाद क्या है आपका सेमीकोलन है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा कब, जब जो ये वर्ड है बॉय डॉट करके आया, एक्स डॉट बॉय एक्स डॉट वर्ड एंड विथ ए फुल स्टॉप। अब जब बॉय आएगा तो क्या आ रहा है, ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आउटलिस्ट अपडेट होगा। आउटलिस्ट में क्या अपडेट होगा, आउटलिस्ट में जो पहले इन लिस्ट था, इन लिस्ट में क्या था, ही था, तो ये ही रहेगा और इसमें अपेंड कर देगा एक्स डॉट वर्ड को। अभी एक्स डॉट वर्ड क्या है, बॉय,
तो ये वाला अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ही बॉय इस लिस्ट में आउट लिस्ट में आ गया। क्या आ गया? आउट लिस्ट में एक लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा है, ही बॉय आ गया। अब फिर से सेकंड बार लूप चलेगा, इस वाले एक्स को टेबल को ये मूव कर देगा, फिर राम वाले को लेगा। अब जब राम वाला में तो इन लिस्ट में क्या आएगा स्टोर? पहले राम को स्टोर करेगा, और फिर जो आपका आउट लिस्ट में जो ये वाला वर्ड है वो क्या हो जाएगा? बॉय को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो डेटा है वो आउट लिस्ट में स्टोर हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि आउट लिस्ट क्या स्टोर कर रहा है? ये जो सेंटेंस का फर्स्ट जो आपका सेंटेंस का वर्ड है उसको स्टोर कर रहा है, और जो लास्ट वाला वर्ड है उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से स्टोर कर रहा है। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा इसका राइट हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आउट लिस्ट रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट तो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ फर्स्ट वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड ऑफ इस सेंटेंस, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे केवल फर्स्ट वर्ड नहीं है, फर्स्ट वर्ड के साथ साथ क्या है? लास्ट वर्ड भी क्या है? आपका आउट लिस्ट में सेव हो रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा? देखो, आउट लिस्ट रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड, यहाँ पे फर्स्ट भी और लास्ट भी है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अभी बोल रहा है कि जो लेंथ आउटलिस्ट होगा वो ए के समान होगा। अब देखो जैसे ही आउटलिस्ट यहाँ पे अपडेट हो रहा है ए भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप देख रहे हो जब इसका काउंट करोगे तो जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार ए भी क्या होगा? अपडेट होगा। अब 2 बार इसमें अपेंड हुआ है तो ए की वैल्यू क्या होगी? अभी ए की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और जब इसका आप काउंट करोगे तो इसमें एक लिस्ट यहाँ पे और सेकंड लिस्ट क्या है? 2। तो आप देखोगे कि जब भी दोनों का काउंट करोगे, जो लेंथ निकालोगे आउट लिस्ट का और ए का जो लेंथ होगा वो दोनों का हमेशा सेम ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। और ये बोला कि डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो होंगे वो एक साथ ही अपडेट हो रहा है। जब दोनों का कंडीशन ट्रू ये हो रहा है कि दोनों जो एक्स डॉट वर्ड है अगर फुल स्टॉप से एंड हो रहा है तो आउटलिस्ट भी अपडेट हो रहा है और ए भी अपडेट हो रहा है, तो दोनों साथ में अपडेट हो रहे हैं, यानी कि दोनों का जो आपका लेंथ होगा वो भी सेम होगा। तो ऑप्शन ए राइट हुआ और ऑप्शन डी इसमें राइट है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू ए सॉर्टेड लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। द सूडो कोड मे हैव मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक्स। आपको सूडो कोड दिया गया और आपको बोल रहा है कि इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, आपको ऑप्शन देके बताना है कि किसमें कौन से लाइन में गलती है। आप डायरेक्टली इस पर जंप करो। देखो, आप पहले सूडो कोड को एक बार गो थ्रू कर लो। यहाँ पे सूडो कोड को वो कोड क्या है? ये सॉर्टेड लिस्ट इंसर्ट है, यानी कि आप इस लिस्ट में क्या कर रहे हो? एक्स की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जा रहा है? सॉर्ट को लिस्ट किया जा रहा है। आप ये ऑलरेडी लिस्ट है पैरामीटर के रूप में, आप एक्स को इंसर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर न्यू लिस्ट को एम्प्टी माना गया, इंसर्टेड को ट्रू सेट कर दिया गया। ठीक है, और फिर क्या बोला कि फॉर इच लगाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम फॉर इच लगाते हैं। अब जो लिस्ट में सारे एलिमेंट होंगे उनको सॉर्टेड में रखना है, तो हम क्या करेंगे? हर एक लिस्ट के एलिमेंट को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे इफ़ नॉट इंसर्टेड, यहाँ पे ट्रू होगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट इंसर्टेड अगर है तो क्या होना चाहिए? वो चेक करेगा कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, जो एक्स हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो क्या हो? वो छोटा हो। अगर वो छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? न्यू लिस्ट में उसको लास्ट में अपेंड करते जाएंगे, क्योंकि डिसेंडिंग में होना चाहिए। क्योंकि डिसेंडिंग में क्या होगा? ये हायर वाला सबसे आगे, फिर आपका उसके मान लो कि हायर 3 है तो उसके नीचे हायर 2, फिर आपका हायर 1, इस तरीके होगा। डिसेंडिंग में होगा, सबसे जो ऊपर होगा सबसे बड़ा वाला होगा। अगर लास्ट में कुछ ऐड करना है तो ये लास्ट में ऐड होगा, ऊपर नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सही कर रहा है कि न्यू लिस्ट में क्या कर दे रहा है? उसके लास्ट में अपेंड कर दे रहा है, और इंसर्टेड को क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है। फिर आपका न्यू लिस्ट में ये जेड यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है। तो आप देख रहे हो जब कोड को तो कहीं ना कहीं आपको गलती समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से लिस्ट में ऐड नहीं करते हो। अगर मान लो न्यू लिस्ट एम्प्टी है तो आप उसके एम्प्टी को पहले क्यों ऐड कर रहे हो और लास्ट में न्यू लिस्ट को क्यों ऐड कर रहे हो? ये वाला ऑप्शन गलत दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको गलत दिख रहा है। इंसर्टेड आपको ट्रू यहाँ पे सेट किया हो, एक फ्लैग की तरह आप इंसर्टेड को यूज़ कर रहे हो, और फिर यहाँ पे भी इफ कंडीशन जब ट्रू हो जा रहा है तो फिर आपको इसको ट्रू सेट कर रहे हो। जब ऑलरेडी ट्रू है तो आप यहाँ पे ट्रू क्यों सेट कर रहे हो? यानी कि इंसर्टेड वाले में क्या गलती है। तो अब देखो क्या क्या गलती है ये देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि लाइन 3 में गलती है, जो वेरिएबल इंसर्टेड इनिशियलाइज्ड टू ट्रू सो इट विल नेवर एंटर द नेस्टेड इफ ब्लॉक ऑफ कंपैरिजन। अब ये देख रहे हो कि पहले ही जब ट्रू कर दिया गया तो हमें ये चेक करना है कि हम लिस्ट में उस वाले एलिमेंट को तभी इंसर्ट करेंगे जबकि वो ऑलरेडी इंसर्टेड ना हो। तो हमें इंसर्टेड यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे फॉल्स रखना चाहिए, तभी तो होगा। हमने अगर हमें एक्स को अगर इंसर्ट नहीं किए तो हम ये वाला कोड रन कराएंगे। अगर मान लो कि इंसर्टेड पहले से है, अगर फॉल्स आता है तो हम इसमें इंसर्ट कराते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हमेशा ट्रू पहले हम इंसर्टेड को ट्रू रख दे रहे हैं तो ना ही ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा कि यहाँ पे ट्रू क्या है? ट्रू हो जाएगा। तो नॉट जब ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला कोड भी रन नहीं करेगा और ये वाला भी कोड क्या होगा? रन नहीं करेगा दोनों केस में। तो ये वाला ऑप्शन सही बोल रहा है कि जो इंसर्टेड इक्वल टू ट्रू यहाँ पे सेट किया गया है ये वाला गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। फिर आपका बोला है कि लाइन 6 में गलती है। लाइन 6 में बोल रहा है कि इनसाइड इफ स्टेटमेंट कंडीशन शुड बी एक्स इज ग्रेटर देन, बोल रहा है कि आप एक्स इज ग्रेटर देन जेड कर दो, लेकिन नहीं, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है। तो हमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो हम चेक करेंगे जो लेस देन हो, जेड जो हो वो इक्वल वो ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे? उसको बाद में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स लेस देन जेड ही होना चाहिए क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं।
लाइन 11 में बोल रहा है कि जेड नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ न्यू लिस्ट। ये बात सही बोल रहा है कि जो जेड होगा वो हमें न्यू लिस्ट में जो एम्प्टी है उसके बाद में एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर बोल रहा है लाइन 14 में गलती, ये बोल रहा है कि जैसे जेड में पहले कर रहे होते ना तो आप इसको पहले अपेंड करते, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स होगा जो लिस्ट वो लास्ट में ही अपेंड होता है, आप पहले अपेंड नहीं करते हो। आप जो एम्प्टी लिस्ट होता है उसमें आप अपेंड करते हो नए वाले लिस्ट को, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, ये वाला क्या होगा, गलत होगा। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, लेट एल ए बी ए नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड ए लिस्ट एल बी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग सूडो कोड। ये आपका पूरा का पूरा सूडो कोड दे दिया गया है, लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है वो भी दे दिया गया है, और ये कोड में आपको बताना है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद कि एल सी क्या होगा, एल बी क्या होगा, और दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा। जो लेंथ होगा एल बी का वो इक्वल होगा लेंथ एल ए -1 कर दोगे, या फिर जो एल सी में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो ये वाले ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ट्रू है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये हमें सूडो कोड पहले रन कराना होगा। तो देखो हमें ये दिया गया कि जो एल ए है उसको इस पे इनिशियलाइज किया गया, इसमें 10, 20, 30, 40 और 50 एलिमेंट है। एल सी में एल सी को इक्वल कर दिया एल ए के, यानी कि जो एल ए में एलिमेंट है, जो एल ए लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट है वो कहाँ पे चले गए, अब एल सी में स्टोर हो गए। एल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 20, 30, 40 और 50 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि एल बी में देखो यहाँ पे लिस्ट बना के इसमें स्टोर किया गया है, यानी जो एल बी होगा वो क्या होगा, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, यानी कि दो लिस्ट है इसमें, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है एल बी में, ठीक है। इसमें दो स्टोर हो रहा है और एल बी क्या है, अभी एल ए के बराबर है। वाइल लेंथ सी जो होगा वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब तक ये लूप चलेगा, और क्या करेगा, लूप चलेगा तब तो ये करेगा कि पहली बार जब लूप चलेगा तो जो एल सी में होगा वो क्या करेगा, रेस्ट एल सी को लेगा, फिर एल बी में क्या लेगा, एल बी प्लस प्लस करके उसको अपेंड करके लिस्ट जो एल सी होगा उसको आपका अपेंड कर देगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वाइल वाला लूप देखो चलेगा तो क्या होगा, जब फर्स्ट बार लूप चलेगा तो आप एल सी में देखोगे कि एल सी में क्या स्टोर होगा। आप देख रहे हो कि एलसी में एलसी को कॉल किया गया लेकिन रेस्ट फंक्शन यूज़ किया गया। अब एलसी में भी वैल्यू क्या स्टोर है, एलसी में जो भी फर्स्ट वाला यहाँ पे स्टोर है वो क्या स्टोर है, वो भी ये स्टोर है 10, 20, 30, 40, 50, ये वाला लिस्ट स्टोर है, इसमें ये वाले सारे एलिमेंट हैं। अब जब रेस्ट कॉल किया जाता है, जब आप रेस्ट कॉल करोगे तो रेस्ट कॉल करने का मतलब होगा कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हटा दो और जो रेस्ट बचा वो अब किस में स्टोर हो जाएगा, एलसी में स्टोर हो जाएगा। तो एक बार लूप चलने के बाद जो एलसी में वैल्यू होगा वो होगा 20, 30, 40 एंड 50। ये फर्स्ट इटरेशन के बाद होगा, जो फर्स्ट बार लूप चला तो ये होगा। फिर आपका एलबी में क्या होगा, एलबी बोल रहा है कि एलबी में क्या होगा, एलबी जो पहले में एलबी है, एलबी में पहले क्या था, ये वाला वैल्यू स्टोर है, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो यहाँ पे एक और लिस्ट होगा इसमें पहला वाला जो एलबी में एल स्टोर है, तो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट पहले ही ऑलरेडी इसमें होंगे, तो इसमें होगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है एलसी को। अब एलसी में क्या अभी ये है तो ये कॉमा लग जाएगा और ये वाला भी जो लिस्ट है उसमें अपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब एक बार ये क्या हुआ, आपका कोड चला और ये वाला वैल्यू आ गया। अब दूसरी वाला कोड चेक करिए कि जो अभी एल का लेंथ है वो क्या ग्रेटर देन 1 है, तो आप देख रहे हो कि अभी एल का लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है। तो एक बार दूसरी बार क्या होगा, ये कोड रन करेगा। जब दूसरी बार कोड रन करेगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी, अब रेस्ट फिर से कॉल किया गया, यानी कि ये वाला हटा देगा और जो रेस्ट बचेगा इसको एल में ले लेगा। तो अब एल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, 40, 50 आएगा। और जो एल में आएगा वो क्या हो जाएगा, एल में हम क्या कर रहे हैं, जो एल में ऑलरेडी है ये वाला ऑलरेडी एल में स्टोर है, अब इसमें जो एल में आया उस वाले लिस्ट को ऐड कर दो, तो एल अब क्या बन जाएगा, एल में अब हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, और इसमें ये भी था तो ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, ठीक है। और साथ में अब एल ऐड हो रहा है तो एल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोड रन करेगा, और कब तक कोड रन करेगा, जब तक कि एल की वैल्यू क्या हो जाए, वो ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि जैसे ही 1 हो जाएगा, जब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू जब 50 हो जाएगा तो ये क्या होगा, कोड रन करना बंद हो जाएगा। और जैसे एल इक्वल टू 50 हुआ तो आपका जो एल बन जाएगा, सारे इटरेशन कंप्लीट होने के बाद जो एल में फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 10, 20, 30, 40, 50। फिर इसमें आपका ये होगा 20, 30, 40, 50। फिर आपका ये होगा 30, 40, 50। फिर आपका एक और इसमें एलिमेंट होगा 40, 50। फिर इसमें आपका लास्ट वाला एलिमेंट होगा 50। इस तरीके से आपका एल जो होगा वो फाइनल इटरेशन कंप्लीट करने के बाद एल आएगा, और एल क्या आएगा, एल इक्वल टू 50 आएगा फाइनल इटरेशन में। अब ऑप्शन देखो क्या कहता है,
ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बोल रहा है कि लेंथ एल बी। अब बताओ जो लास्ट में फाइनल एल बी आ रहा है उसका लेंथ कितना आ रहा है। तो लेंथ जब काउंट करोगे तो लेंथ फंक्शन जब एल बी पे लगाओगे तो इसकी लेंथ निकल के आएगी। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5। जो लेंथ एल बी की आ रही है वो आ रही है 5। अब ये बोल रहा है कि इक्वल है लेंथ एल ए की। लेंथ एल ए की क्या है 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ एल ए की क्या है 5। 5 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 4। अब बताओ क्या 5 जो है वो इक्वल है 4 के? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो लास्ट में एलसी की वैल्यू जो आएगी सूडो कोड रन करने के बाद वो 10 आएगी, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि एलसी की वैल्यू क्या आ रही है 50 आ रही है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो लास्ट एलबी का एलिमेंट आएगा, जो आप देखोगे एलबी का जो लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 50 आएगा। और ये बोल रहा है कि ये जो 50 है वो एल के बराबर है, और एल में क्या है 10, 20, 30, 40, 50 है, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि आप क्या करो कि एल में पहले रेस्ट फंक्शन आप कॉल करो। तो जब ये वाला आपका क्या है एल में पूरा फाइनल डेटा है, तो जब आप रेस्ट कॉल करोगे तो रेस्ट मतलब क्या होता है कि ये आगे वाला जो एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको रिमूव कर देगा, और जो रिमेनिंग आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आपके रेस्ट में आएगा। तो रेस्ट में इतना आया। फिर आप इसका फर्स्ट कॉल कर रहे हो। फर्स्ट कॉल करने का मतलब कि आप ये वाला इसको हटा दो, अब ये वाला जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट तक। अब इसमें आप इनिट कॉल कर रहे हो। इनिट कॉल करने का मतलब कि जो लास्ट वाला होगा ये वाला आप हटा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, 30, 40, 50 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20, 30, 40, ठीक है। और लास्ट वाला हट जाएगा तो 20, 20 और 30 और 40 आ जाएगा। यानी कि अब देखो दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। अब एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। अब देखो ये कॉल क्या किया जा रहा है, इसको कैसे आप कॉल समझते हो। तो यहाँ पे एल है, एल में पहले रेस्ट कॉल किया गया, तो जो एल है उसमें ये पूरा का पूरा लिस्ट सेव है। जब इस पर आप रेस्ट कॉल करोगे पहले, तो रेस्ट क्या करेगा, फर्स्ट वाले को हटा के जो यहाँ से वैल्यू है वो यहाँ तक इसको रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद रेस्ट के बाद आप फर्स्ट कॉल कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉल करने का मतलब कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो लेगा। तो अब रिटर्न क्या करेगा, इसमें 20, 30, 40, 50 आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक में क्या आएगा, ये आपका डेटा जो रिटर्न करेगा 20, 30, 40 और 50 रिटर्न करेगा। अब जब इसमें आप इनिट कॉल करोगे, इनिट मतलब क्या होगा, आपका लास्ट वाला ये हटा देगा और ये वाला जो आएगा वो रिटर्न करेगा। तो अभी रिटर्न क्या करेगा, 20, 30, 40। अब देख रहे हो ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर बोल रहा है कि आप फर्स्ट कॉल कर लो लास्ट एल का, यानी कि लास्ट क्या है, इस वाले एल का लास्ट एलिमेंट क्या है 50 है, और जिसका फर्स्ट कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। फिर देखो लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लास्ट वाले में बोल रहा है कि आप क्या करो, जो एल है उस पर इनिट कॉल करो। तो जब आप इनिट कॉल करोगे, ये एल में पूरा डेटा है, तो जब इसका इनिट कॉल करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा इसमें आएगा। अब इसमें से आपको क्या कह रहा है, इसमें से आप फर्स्ट कॉल करने के लिए बोला है, तो जब फर्स्ट कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब फर्स्ट कॉल करोगे तो आपको मिलेगा 10, 20, 30, 40 और 50 मिलेगा, ना कि ये मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस वाले वीडियोस को, यानी कि ये वाला जो आपका आ रहा है, जो हमने क्विज 2 के लिए सॉल्व किया था, उसमें हमने डीपली बताया था कि लेंथ कैसे काम करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सअप वाला लिंक है उसमें हमने ग्रेडेड असाइनमेंट जो पहले सॉल्व किया था, अब कुछ गाइडलाइन के कारण अब हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक भी आपको व्हाट्सअप लिंक में मिल जाएगी, यानी व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप लिस्ट वाला पूरा कंप्लीट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।